इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेगास्पोर, यानी कि हम यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेगास्पोर कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखना ये टॉपिक, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही इसके डायग्राम्स और इसके छोटे छोटे इसमें से इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ देखिए, द मेगास्पोर मदर सेल, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, और ये कैसे बनती है। ठीक है, तो द मेगास्पोर मदर सेल गेट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है इसके बारे में तो आप मेरी एक बार लास्ट वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है। तो क्या कह रहे हैं अभी, द मेगास्पोर मदर सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेगास्पोर में, बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि एमएमसी जो है वो मेगास्पोर बनाएगी। ठीक है, एमएमसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेगास्पोर में आएगी, और वो कौन से प्रोसेस से बनाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस से। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाता है द एमएमसी इज़ द लार्ज एंड कंटेन अ डेंस साइटोप्लाज्म। जो आपकी एमएमसी होती है वो एक लार्ज सेल होती है। आपको बता देती हूँ कि एमएमसी कहाँ से निकली थी, ये निकली थी न्यूसेलस में से। आपको याद हो कि न्यूसेलस एक सेंट्रल मास होता है बहुत सारी न्यूसेलर सेल्स का, और उसमें से ही हमने एक सेल को क्या बोला था, एमएमसी बोला था, जो लार्ज हो जाती है, और ये एमएमसी है। तो ये एमएमसी जो होती है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। तो ये एमएमसी इज़ अ लार्ज एंड कंटेनर डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं साइटोप्लाज्म क्या होता है। एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और एक बड़ा सा इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि दिखाई प्रोमिनेंट एकदम से न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा डेंस एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। अब क्या होगा, इट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। अब इसके अंदर मियोसिस डिवीज़न होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह बताया भी था कि मियोसिस जो होता है वो कैसा डिवीज़न होता है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हमारी एक सेल से 4 सेल्स डेवलप होती है। मियोसिस में हमारी एक सेल से 4 सेल्स डेवलप होती हैं बाय द इन टू पार्ट्स, यानी कि पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, देन मियोसिस सेकंड होता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एक मियोसिस से हमारी 4 सेल्स डेवलप हुई हैं। मियोसिस जो होता है उसमें जो ये होती है हमारी, ये 2n सेल्स होती है, यानी कि डिप्लॉयड सेल होती है, यानी कि, और जो हमारी 4 सेल्स बनती हैं वो सब की सब कैसी होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। वो सब की सब कैसी होंगी, हैप्लॉइड। तो आपका कहने का, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो एमएमसी है वो एमएमसी ने क्या किया, एमएमसी बड़ी हुई, लार्ज हुई, एंड उसके अंदर एमएमसी से अब लार्ज होगी, इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। अब ये क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न में जाएगी, और मियोसिस डिवीज़न के बाद ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी, जिसे हमने क्या बोला है, मेगास्पोर्स। क्लियर है, जो फर्स्ट लाइन में पढ़ाया भी है कि एमएमसी से क्या बन जाते हैं, मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर कॉकेज मेथड से बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है। इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ एक बार। यहाँ देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसे बहुत अच्छी तरह आप एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठेंगे ना साथ में, और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेंगे, तो आपको थोड़े से टॉपिक्स जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आपकी एक सेल, ये आपका क्या है, न्यूसेलस रीजन है। न्यूसेलस रीजन की एक सेल को इन्होंने मेगास्पोर सेल बता दिया। देखिए, माइक्रोपाइलर एंड इन्होंने ऊपर दिखाया है, तो यानी कि यहाँ पर ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस सेल है, और इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, जिन्होंने क्या बोला, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर हो गई। ये साइड की न्यूसेलस सेल है, इसमें से एक सेल क्या हो गई है, वो बड़ी हो गई है, और बड़ी होकर क्या बना रही है, वो मेगास्पोर मदर सेल, और जिसमें एक बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। इसके बाद क्या है, ये न्यूक्लियस किस में जाएगा, ये न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, यानी कि मियोसिस इसके अंदर डिवीज़न होगा। मियोसिस डिवीज़न होने के बाद, यानी कि ये अल्टीमेटली पहले तो 2 में बनेगी, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में 2 बनेगी, फिर मियोसिस सेकंड डिवीज़न होगा, मियोसिस सेकंड के बाद ये 4 सेल्स में डेवलप हो जाएगी। मेगास्पोर फर्स्ट, मेगास्पोर सेकंड, मेगास्पोर थर्ड, मेगास्पोर फोर्थ। क्लियर हो गई ये बात। अब ये चारों सेल में से क्या होगा, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ।
समझ, इतना हमने अभी पढ़ा है कि इसमें क्या होगा, पहले मेगास्पोर मदर सेल है यानी कि एमएमसी सेल है। एमएमसी सेल में मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा तो वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, ये 2 सेल आपके दिखा रखा है। इसके बाद मियोसिस सेकंड होगा तो वो 4 में डिवाइड हो जाएगी, ये 2 और ये 2, यानी कि वो 4 में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ, ये देखिए नेक्स्ट में। तो देखिए, इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, ज़्यादातर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ओनली 1 मेगास्पोर इज़ फंक्शनल। उसमें सिर्फ 4 मेगास्पोर बने थे ना, अभी 4 मेगास्पोर हमने पीछे देखा है, उसमें से सिर्फ 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है, वाइल द अदर 3 जनरेट्स। बाकी के 3 क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। फिर जो एक अकेला मेगास्पोर बनता है वही पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप कर देता है। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ एक सेल से हुआ है, एक मेगास्पोर से हुआ है। ठीक है, तो एक ही स्पोर हो गया एक तरह से, तो इसीलिए हमने इसे क्या बोला, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या हुआ, पहले एमएमसी थी वो 2 मियोसिस फर्स्ट हुआ 2 में हो गई, फिर मियोसिस सेकंड हुआ 4 में हो गई। अब आगे जाके क्या हुआ, इन 4 सेल में से क्या होता है, इन चारों सेल में से 3 सेल जो हैं वो डी जनरेट हो जाती हैं, वो नहीं रहती, वो हट जाती हैं। वो क्या हो जाती, हट जाती, डी जनरेट हो जाती। डी जनरेट होने के बाद उनमें सिर्फ एक सेल रह जाती है, ये एक सेल फंक्शनल होगी, इनमें से एक सेल क्या होगी, फंक्शनल होगी। तो जो ये फंक्शनल सेल है ये सिर्फ अब आगे जाके क्या बनाएगी, ये पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बना रही है। तो इसीलिए इसे क्या बोला, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसीलिए हमने इसे क्या बोला है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 4 मेगास्पोर में से एक फंक्शनल कर रही है और एक जो है वो आगे जाके पूरा पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बना रही है, तो इसीलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियर। अब समझिएगा ज़रा बात, पहले जो हमने डिवीज़न पढ़ा था वो मियोटिक पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं माइटोटिक डिवीज़न। तो क्या कह रहा है, जो मेगास्पोर, एक मेगास्पोर बची थी उसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, वो फंक्शनल जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर जो है वो डिवाइड होगी माइटोटिकली, उसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा और वो 2 न्यूक्लियाई में बदल जाएगी, कि टू पार्ट में टूट जाएगी। ठीक है, अभी सेल का में सिर्फ डिवीज़न किस चीज़ का हो रहा है, न्यूक्लियस का हो रहा है। ठीक है, इसके बाद विच मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट एंड, और फिर वो दोनों एंड्स की तरफ चली जाएगी, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड और चैलोज़ल एंड की तरफ। ठीक है, देन फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक, उस टाइम पे वो 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगी। इसके बाद द 2 मोर माइटोटिक डिविजन्स आर एनजियो, यानी कि उसके बाद अपस्ट्रीम होंगे, यानी कि 2 माइटोटिक डिवीजन और होंगे, एंड लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहाँ देखिए अंदर मैं आपको बता देती हूँ क्या कह रहे हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी ये कि यहाँ एक मेगास्पोर मदर सेल के अंदर अब डिवीज़न होगा माइटोटिक डिवीज़न का एक बार ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि माइटोटिक डिवीज़न जो एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। माइटोटिक डिवीज़न में एक सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 सेल में टूट जाती है। और लेकिन अगर ये 2n है तो ये भी कैसी रहेंगी, 2n रहेंगी, यानी कि डिप्लॉयड ही रहेंगी। अगर हैप्लॉयड है तो वो एप्लॉयड ही रहेंगी। इतनी बात समझ में। अभी हमने यहाँ क्या देखा है कि मियोसिस के बाद ये चारों हैप्लॉयड हो चुकी हैं, मियोसिस के बाद ये सारी हैप्लॉयड हो चुकी हैं, तो यानी कि ये भी क्या है, एक मेगास्पोर हैप्लॉयड है। अब आगे जो डिवीज़न होगा वो हैप्लॉयड सेल में ही हो रहा है, डिप्लॉयड की बात नहीं, वो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था। अब होगा क्या, इसमें ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर जो 2 न्यूक्लियस, इसके अंदर का जो एक न्यूक्लियस है वो क्या होगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा और 2 न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। अब जब 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे तो इस टाइम पे यहाँ पर आपका ये वाला जो एंड दिखाया, ये इन्होंने माइक्रोपाइलर एंड दिखाया और यहाँ पर ये चैलोज़ल एंड दिखाया। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलोज़ल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चैलोज़ल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलोज़ल एंड है। यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है तो उसे उल्टा करके दिखा दिया। ठीक है, इसमें तक कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप इसे उल्टा भी बना सकते हो, ऊपर चैलोज़ल दिखा दो, नीचे माइक्रोपाइलर दिखा दो, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, जो 2 सेल डिवाइड हो गई थी वो एक तो माइक्रोपाइलर एंड पे चली गई और एक किस पे चली गई, चैलोज़ल एंड पे चली गई। तो ये जो एक, अब इसके अंदर दोबारा ही, तो ये इसके अंदर फिर से दोबारा 2 माइटोटिक डिवीज़न होंगे। पहला माइटोटिक डिवीज़न हुआ पहले तो ये किस में हुआ, 2 में डिवाइड हो गई दोबारा, और ये भी 2 में हो गई, तो टोटल मिला के कितनी सेल हो गई, 4।
बात समझ में आ रही है आपको कि क्या हुआ है कि ये जो सेल है ये दूसरे माइटोटिक डिवीजन, पहला माइटोटिक डिवीजन में तो 2 में डिवाइड हो गई, अब जो दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये अगेन 1 सेल, ये एक अकेली सेल कितने में डिवाइड हो गई, 2 सेल में डिवाइड हो गई। ठीक है, हो गई। अब इसके बाद ये वाली सेल भी 2 में डिवाइड हो गई, तो कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई ना। तो ये चारों सेल में से 2 सेल फिर वही माइक्रोपाइलर एंड पे चली जाएंगी और 2 सेल्स जो है वो चैलेंजर एंड पे चली जाएंगी। फिर इनमें इंडिविजुअली फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, इसका भी 2 बनेंगी सेल्स और इसकी भी 2 सेल्स बनेंगी, यानी कि टोटल मिला के 4 सेल्स बन गई। इसी तरह इसमें भी होगा, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 4 सेल्स। तो वही होगा फिर चारों सेल्स माइक्रोपाइलर और चैलेंजर एंड पे रहेंगी, 4 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे और 4 सेल चैलेंजर एंड पे रहेंगी। अब होगा आगे जाके, ये अभी तक जितना भी डिवीज़न हो रहा है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अभी इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब आपको पता है क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, सिर्फ अभी न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, न्यूक्लियाई का डिवीज़न हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, जब हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म आके जुड़ जाएगा, जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, तो वो साइटोप्लाज्म होएगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होगा। लेकिन अभी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं। अब आगे जाके अब हम देखेंगे कि क्या होता है। अब इनमें सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि अभी तक तो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, अब सेल्स बनना स्टार्ट होंगी। अब होगा क्या, इन 4 सेल में से 3 तो एक एंड पर रहेंगी, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड पे रहेंगी, और 3 सेल्स वो एक एंड पे रहेंगी, यानी कि चैलेंजर एंड पे रहेंगी। अब ये बची ये वाली एक सेल और ये वाली एक सेल, ये सेंटर में आ जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, सेंटर में आ जाएंगी। यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये 3 सेल एक अलग रह गई, 3 न्यूक्लियाई, ये 3 न्यूक्लियाई एक अलग एंड पे रह गए, और बीच में बच गई हमारी सेंट्रल सेल। ठीक है, अब इन्होंने इसे व्यू को उल्टा कर दिया, अब इसे इन्होंने घुमा दिया, यानी कि चैलेंजर को ऊपर पहुंचा दिया, माइक्रोपाइलर को नीचे और चैलेंजर को ऊपर पहुंचा दिया। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डायग्राम प्रॉपर्ली हम थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ऐसे ही बनाया है। आप इसे उल्टा करके भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ समझने की बात ये है कि जो 3 सेल ऊपर जाती हैं, जिस एंड पर जाती हैं, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चैलेंजर एंड पर बना के आ जाते हैं दूसरी सेल्स, जिनका चैलेंजर एंड पर बना देते हैं सिनर्जिड सेल्स, और माइक्रोपाइलर एंड पर बना देते हैं एंटीपोडल सेल्स, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड जो बचेगा आपका, उस माइक्रोपाइलर एंड पर जो आपकी सेल्स होंगी उसमें 3 सेल्स होंगी, एक तो आपकी, 2 तो आपके सिनर्जिड सेल्स होंगी। 2 सेल्स कौन सी होंगी, सिनर्जिड सेल्स होंगी। यहाँ देखिए दिखाया हुआ है, ये 2 सिनर्जिड सेल्स होंगी, और उसमें से एक सेल कैसी होगी, एग सेल होगी। ठीक है, 2 सिनर्जिड सेल्स होंगी, एक एग सेल्स होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर ये एंड है माइक्रोपाइलर, तो यहाँ क्या होगा, 2 तो सिनर्जिड सेल बन गई और एक बीच में एग सेल बन गई। 2 तो सिनर्जिड सेल्स बन जाएंगी और एक एग सेल बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चैलेंजर एंड पे, तो चैलेंजर एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स डेवलप हो जाती हैं। चैलेंजर एंड पे क्या होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, और बीच में जो 2 सेल्स बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ठीक, या फिर पोलर, और इनके न्यूक्लियर, ये तो बीच में पूरी सॉरी ये आपकी पूरी सेंट्रल सेल हो जाएगी, पूरी की पूरी, ये पूरी एक सेंट्रल सेल है, और इनके बीच में जो 2 सेल बने वो क्या कहलाए, पोलर न्यूक्लियाई कहलाए। अब यहाँ आ जाइए, इसको उल्टा कर दिया अब हमने। यहाँ देखिए एंटीपोडल सेल जो यहाँ थी, अब इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हुआ है, यानी कि सेल्स इसके चारों तरफ बन गई हैं। तो ये 3 सेल हमारी एंटीपोडल सेल डेवलप दिखाई जा रही है। इसके बाद हम माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाएँ, तो ये जो 2 लार्ज दिखाई हैं, ये क्या दिखाई हैं, सिनर्जिड सेल्स दिखाई हैं, और इनके बाहर जो एक दिखाई है सेल, ऊपर से छोटे से दिखाई है, नीचे से ऊपर तक है, वो है एग सेल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये पूरी एक सेल क्या है, आपकी सेंट्रल सेल है। तो क्लियर हुई बात कि कौन कौन सी सेल का क्या हुआ। तो पहले हमारा एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। यहाँ पर न्यूसेलस की एक सेल थी, एमएमसी सेल। एमएमसी सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ, वो 2 में डिवाइड हो गया। फिर उसमें मियोसिस सेकंड हुआ, वो 4 मेगास्पोर बन गई। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो गई, 1 मेगास्पोर एनलार्ज हुई, और उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ माइटोटिकली। एक माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल बन गई, 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर इनमें दोबारा माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो ये 4, 2 और 2 यानी कि टोटल 4 बन गए। फिर एक और माइटोटिक डिवीजन, यानी कि 4 और 4 टोटल 8 बन गए।
ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, ये 8 सेल में से 3 सेल्स जो होती हैं वो एक एंड पे चली जाती है, 3 एक एंड पे चली जाती हैं, और जो आपकी बाकी की जो 2 बच जाती हैं वो आपके सेंटर में आ जाती हैं, ठीक है। अब इनमें जो एंड्स का ध्यान रखते हुए बताना है कि चैलेजल एंड पे जो 3 सेल होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। जो माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं उनमें से 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, और 1 सेल को हम बोलते हैं एग सेल, और बीच में जो आ जाते हैं वो पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। और पूरी आपकी जो सेल बनी ये हमारी क्या बन गई, सेंट्रल सेल। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी यही बोल रहे हैं, इसके बाद आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जब 8 सेल बन जाती हैं, अभी जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, द सेल वॉल आर लेड डाउन, अब इनमें सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनका डिवीजन शुरू हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शुरू हो जाता है। एंड द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाती है। अभी तक तो सिर्फ न्यूक्लियर थे, अब ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी अपने। इसमें क्या होगा, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है, यानी कि उनके चारों तरफ सेल डेवलप हो जाती है, बीच में न्यूक्लियस आ जाता है, सेल बन जाती है। एंड द रिमेनिंग 2 आर द पोलर न्यूक्लियाई, और जो 2 न्यूक्लियाई बचते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, ये 2 न्यूक्लियाई का आ जाएंगे सेंटर में, और ऊपर के 3 यहाँ सेल बन जाएंगी और यहाँ सेल बन जाएंगी, ठीक है। ये चैलेजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पर इसके बाद आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ये कहाँ होती हैं, पूरे एग apparatus में नीचे की तरफ होती हैं, और इन पूरे सेंट्रल सेल के अंदर 3 ऑफ द 6 सेल्स आर प्लेस्ड एट द माइक्रोपाइलर, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो जाती हैं, और 3 सेल जो होती हैं वो एग apparatus की तरफ, यानी कि आपके चैलेजल एंड पे चली जाती हैं। अब इन्होंने कहा है जो 6 सेल में जो 3 सेल्स हैं आप प्लेस्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड पे होती है वो कैसे बनती है, 2 सिनर्जिड और एक सेल, 1 एग सेल, वो 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल से मिलके बनती है, ठीक है। इसके बाद द सिनर्जिड्स हैव द स्पेशल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड, सिनर्जिड के पास अपनी एक स्पेशल थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड पे। दीज आर टुगेदर कॉल्ड फिलिफ्रॉम एपेटस हेल्पिंग लीडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि फिलिफ्रॉम का क्या काम होता है, और फिलिफ्रॉम कहाँ मिलता है, ये सिनर्जिड सेल्स के पास मिलता है, और इसका क्या काम होता है, ये गाइड करती है पोलन ट्यूब को। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे गाइड करेगी, पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर एंट्री करने के लिए गाइड करती है। इसके बाद 3 सेल्स आर द चैलेजल एंड, 3 सेल्स जो होती है वो चैलेजल एंड पे चली जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। इस तरह से हमें एक टिपिकल फीमेल एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज मिल जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कैसे बन जाएगी, काउंट कर लेते हैं हम। 7 सेल कैसे हो गई, 3 सेल ये हो गई, 3 सेल ये हो गई, कितनी हो गई, 6, और यहाँ पर हमने एक पूरी लार्ज सेल ले लीजिए, ये कितनी हो गई, 7 सेल्स, ठीक है। अब न्यूक्लिएट कितने हैं, 8 गिनिए से, ये कितने सेल, 3 हैं, ये कितनी है, 3 न्यूक्लिया, ये कितने हैं, 2 न्यूक्लिया, 3 2 और 3, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो यानी कि सेल्स कितनी है, 7, सेल कितनी है, 7 है, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8 है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस डायग्राम को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत अच्छी तरह आपको इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने इससे पहले वाला जो आपको डायग्राम दिखाया था, यानी कि ये वाला डायग्राम भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसे भी आपको अच्छी तरह बनाने की प्रैक्टिस करनी है। कौन सा डिवीज़न कब होता है, कौन सा डिवीज़न बाद में होता है, कौन सी सेल्स ऊपर चली जाती हैं। आप मेरी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो जाता है तो आप एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ये ऐसा ना सोचना बच्चों कि आपका ये एक बार हम ऐसे ही लेके चलते हैं, हम बाद में इसे रिवाइज कर लेंगे। एक बार दिमाग में घुसा लेंगे ना तो आसान टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। इस चैप्टर में समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी इससे पहले आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है, मेगास्पोरोजेनेसिस ये पढ़ रहे हैं, अब आगे जाके फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी। तो होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप हर चीज़ को क्लियर करते चलिए, ठीक है। क्लियर करते चलेंगे तो आपको आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊँगी। चलिए, गुड बाय।